हेलो क्लास फिफ्थ इन्वायरमेंटल स्टडी लेसन 9 हम स्टडी कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट हम देख चुके हैं, आज हम देखने वाले हैं क्लास इसका सेकेंड पार्ट। क्लास टिल हियर वी फिनिश्ड इन फर्स्ट पार्ट। फ्रॉम हियर रॉक क्लाइंबिंग, यहाँ से हम पार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डेट थी 10 फरवरी 1984। रॉक क्लाइंबिंग कर रहे थे क्लास ये, ठीक है। रॉक क्लाइंबिंग क्या होता है पहले तो पिक्चर में देख लीजिए, है ना। रॉक्स के ऊपर चढ़ा जाता है इस टाइप से, रॉक के ऊपर, चट्टानों के ऊपर, है ना। क्लाइंबिंग यानी चढ़ना। वी हैड टू क्लाइम 15 किलोमीटर टू रीच टेकला विलेज। हमें 15 किलोमीटर क्लाइंबिंग करना थी, चढ़ाई करना थी। कहाँ तक पहुँचने के लिए? टेकला विलेज तक। इट वॉज एट अ हाइट ऑफ 1600 मीटर। वो कितना हाइट पर था? 1600 मीटर ऊंचाई पर था। आवर रक्षक्स एंड all that we may need: food packets, water bottle, rope, hook, plastic sheet, diary, torch, towel, soap, wind cheater, whistle, glucose, jaggery, chana and some other snacks। ठीक है, मतलब हमारे पास सारी चीज़ें थी यहाँ पर, ये खाने पीने की जो भी बताई गई है या सामान था वो सब कुछ था। वी कुड सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रोइंग इन द स्टेप फील्ड। हमने चढ़ाई के समय क्या देखा कि जो स्टेप फील्ड होती है, स्टेप फील्ड क्या होते हैं क्लास? ऐसे पहाड़ों पर या माउंटेन्स पर ऐसे स्लोपी खेत होते हैं, मतलब ऐसे नीचे जाते हुए पहाड़ होते हैं, इन पर कुछ कल्टीवेशन कर लेते हैं, कुछ उगा लेते हैं, ठीक है। उनको स्लोपी फील्ड कहते हैं क्लास। वी सा राम सिंह स्टैंडिंग ऑन द 90 मीटर हाई फ्लैट रॉक विथ पेक्स एंड ड्रॉप। मतलब हमने क्या, हमारे जो फ्रेंड थे राम सिंह, वो खड़े हुए थे कहाँ पर? 90 मीटर हाइट वाली एक रॉक के ऊपर। किसकी मदद से? पैक्स और रोप्स की मदद से क्लास। वी हैड बीन टोल्ड टू फर्स्ट ऑब्जर्व द रॉक केयरफुली and identify hold places where we can put our hands and feet। मतलब हमने उन्हें कहा कि क्या देखा जाए, पहले ऑब्जर्व करो रॉक्स को कि कहाँ कहाँ इस पर हम कोई कील लगा सकते हैं, या इस पर अपन जो क्लास इनके जो नुकीले होते हैं हिस्सा जिसको ये लगाते हैं जिससे कि ऊपर चढ़ा जा सके, उसको कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है ये देखा जा सके, ठीक है। टुडे आई वॉज नो गोइंग टू बैक आउट, आई स्टूड फर्स्ट इन द लाइन। आज मैं लाइन में सबसे पहले खड़ा हुई थी, हैं। आवर इंस्ट्रक्टर टाइड अ रोप। हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने क्या करा? एक रोप, एक रस्सी को टाई किया, टाइट से अच्छे से बांध दिया। अ रोप अराउंड हिज वेस्ट, मतलब उनकी कमर के चारों ओर एक रस्सी बांध ली थी। ही पुट द स्लिंग एंड हेल्ड द थिक रोप विच वॉज हैंगिंग। मतलब जो लंबी सी या बड़ी सी रस्सी बंधी हुई थी उसमें लटक गए किसी स्लिंग की मदद से। स्लिंग क्या होता है क्लास? ऐसे कमर में एक लगाने का हुक सा होता है, ठीक है। ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग एज इफ ही वॉज रनिंग अप। ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग मतलब उन्होंने क्लाइंबिंग यानी चढ़ना और लटकना स्टार्ट किया ऐसा जैसे कोई रनिंग करता है, जैसे कि रनिंग अप। आई ऑल्सो पुट माई स्लिंग बट एज आई टुक माई फर्स्ट स्टेप आई स्लिप्ड। मतलब मैंने भी अपने स्लिंग को कमर में हुक कर लिया, बट एज आई टुक माई फर्स्ट स्टेप, जैसे ही टुक मतलब लिया, फर्स्ट स्टेप मतलब पहली ही कदम जैसे ही मैंने उठाया, आई स्लिप्ड मतलब मैं फिसल गई। एंड देयर आई वॉज स्विंगिंग फ्रॉम द रोप, और मैं उस रोप में स्विंगिंग यानी झूलने लगी। कीप योर बॉडी एट 90 डिग्री एंगल, या कीप योर बॉडी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री वाइल क्लाइंबिंग आई हर्ड। मतलब मैंने क्या सुना, किसी ने कहा कीप योर बॉडी। कीप योर बॉडी मतलब अपने शरीर को रखिए, कीप यानी होता है रखना, एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, अपने बॉडी को 90 डिग्री के एंगल पर रखिए। मतलब जैसे ऐसी चढ़ाई है तो आपको बिल्कुल इस प्रकार 90 डिग्री पर आपको चढ़ना रहेगा तो पॉसिबल हो सकता है। कीप योर बैक स्ट्रेट, अपने
बैक को मतलब पीठ को और अपने पैरों को सीधा रखिए। डू नॉट बेंड, अपने बैक को बेंड यानी झुकाइए मत। कीपिंग दिस इन माइंड आई इमेजिन्ड द रॉक एज अ फ्लैट ग्राउंड, ऐसा दिमाग में सोचने पर। कीपिंग दिस इन माइंड मत, कीपिंग यानी ऐसा सोचते हुए, इस चीज़ को दिमाग में बिठाकर। आई इमेजिन मतलब मैंने विचार किया। द रॉक एज फ्लैट ग्राउंड मतलब रॉक्स जो हैं वो क्या है, फ्लैट ग्राउंड की तरह है, जिस प्रकार खुले मैदान रोड होते हैं उस प्रकार थे। एंड स्टार्टेड टू क्लाइंब अप, और मैंने चढ़ाई चालू की। अगेन while coming down we had to use the rope in a special way called rappelling, मतलब जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो ठीक है, लेकिन जब आप चढ़ाई से नीचे उतरते हैं क्लास, तो आपको उसे स्पेशली कमिंग डाउन मतलब जब आप नीचे आते हैं, वी हैड टू यूज़ मतलब हमें कुछ अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। एक स्पेशल टेक्निक होती है जिसे रैपलिंग कहते हैं। आई डिड दिस विद द सेम फियरलेसनेस, मतलब मैंने ये किया विथ सेम उसी तरीके से, फियरलेसनेस मतलब बिना डरे हुए। अब कुछ बातें कर लेते हैं क्वेश्चन की। हैव यू एवर क्लाइम्ड अ ट्री, क्या आपने कभी कोई ट्री चढ़ा है? हाउ डिड यू फील, आपको कैसा लगा? वर यू स्कैर्ड, क्या आप डरे हुए थे? स्कैर्ड मतलब डरा हुआ, वर यानी पास्ट की बात, इसलिए वर यू स्कैर्ड, क्या आप डरे हुए थे? डिड यू एवर फॉल, क्या आप कभी फॉल यानी गिरे या नहीं गिरे? तो क्लास ये तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, हर कोई ना कोई ट्री तो चढ़ता ही है ना? तो यस या नो, जैसा आपने किया हो, यस किया हो तो यस लिख देना। कैसा आपको लग रहा था? बहुत अच्छा लगता है हाइट पर जाना। हाँ, कभी कभी थोड़ा डर लगता है, लेकिन फर्स्ट टाइम में बड़ा अच्छा लगता है क्लास, है ना? वर यू स्कैर्ड, क्या आप डरे हुए थे? तो इन स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम यस, बट इन नेक्स्ट टाइम और मेनी मोर टाइम नॉट स्कैर्ड। डिड यू एवर फॉल, अब ये तो आप ही बता सकते हो, अगर आप गिरे हो तो यस आर नॉट। हैव यू एवर सीन समवन क्लाइंब अ स्मॉल वॉल, क्या किसी को आपने क्लाइंब यानी चढ़ते हुए देखा है? अ स्मॉल वॉल मतलब छोटी दीवार पर। वॉट डू यू थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंबिंग अ वॉल एंड क्लाइंबिंग अ हाई रॉक, किसी छोटी सी दीवार को या बड़ी सी रॉक को क्लाइंब करने में क्या डिफरेंस होता होगा? चलिए एक फनी सा इंसिडेंट याद आया है, वो देख लेते हैं क्या फनी इंसिडेंट है। इंसिडेंट मतलब कोई घटना, कोई काम जो हुआ हो। फनी मतलब कोई मजाकिया काम कुछ हुआ होगा, उसके बारे में बताया इन्होंने। इट वॉज इवनिंग, शाम का समय था। इट वॉज इवनिंग। खोनोन खोंदोन बी वॉज फीलिंग हंग्री, खोंदोन भी जो उनके साथ की एक फ्रेंड थी, वो थोड़ी सी भूखी थी, हंग्री थी। ये बात है 14 फरवरी 84 की। वी डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, मतलब हमारे पास। शी जम्प्ड ओवर द फेंस एंड गॉट इनटू द फील्ड, मतलब वो उन्होंने कोई फेंसिंग की थी, पास में कोई खेत होगा वहाँ पर फेंसिंग लगी थी। जम्प्ड ओवर मतलब ऊपर से जंप किया, किसके? किसी फेंसिंग के। एंड गॉट इनटू अ फील्ड, किसी फील्ड में चले गए, फील्ड मतलब खेत में। शी क्विकली प्लग्ड 2 बिग कुकुम्बर्स, मतलब कुछ वहाँ पर कुकुम्बर्स यानी ककड़ियाँ लगी हुई थी, उनको तोड़ लिया। एंड कैम बैक, और वहाँ से वापस आ गई। जस्ट देन अ वुमन केम फ्रॉम बिहाइंड एंड कॉट होल्ड ऑफ हर बैग, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, वहाँ से एक लेडीज आई, उस खेत की रखवाली करने वाली हो सकती है शायद, कोई लेडी, कोई वुमेन आई। केम फ्रॉम बिहाइंड पीछे से, एंड कॉट होल्ड ऑफ हर बैग, और उसने कॉट यानी क्या पकड़ लिया, उसका जो बैग है उसको होल्ड कर लिया है ना, पकड़ लिया ध्यान से। शी स्टार्टेड सेइंग समथिंग टू खोनदोनबी इन हर ओन लैंग्वेज। शी स्टार्टेड सेइंग मतलब उसने कहना चालू किया। स्टार्टेड सेइंग समथिंग टू खोंदोबी मतलब उनकी जो फ्रेंड थी खोंदोबी, उसको कहना चालू किया। इन हर ओन लैंग्वेज, उनकी भाषा में। वी कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट शी वॉज सेइंग, वी कुड नॉट अंडरस्टैंड हम समझ नहीं सके, ठीक है, कुड मतलब सकता। वॉट शी वॉज सेइंग वह क्या कह रही है। खोंदोबी वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन हर मिज़ो मतलब खोंदोबी भी क्या कर रही है, खोंदोबी एक्चुअली मिज़ोरम की रहने वाली लड़की थी, तो ये भी अपनी मिज़ो भाषा में उनसे कुछ कह रही है। क्लास पेज टर्न कर लेते हैं। तो क्लास उन्होंने उसको मिज़ो लैंग्वेज में कुछ कहना चालू किया, विच वी कुड नॉट अंडरस्टैंड, और हमें यह भी समझ नहीं आ रहा था। अंडरस्टैंड यानी समझ नहीं आ रहा था कि दोनों एक दूसरे से क्या कह रही हैं।
आई ट्राइड टू एक्सप्लेन इन हिंदी बट नाइदर ऑफ देम कुड अंडरस्टैंड इट। मतलब हमने उन्हें हिंदी भाषा में ट्राइड यानी कोशिश की, एक्सप्लेन यानी समझाने की, इन हिंदी मतलब हिंदी भाषा में, बट नाइदर ऑफ देम मतलब उन दोनों में से कोई भी नहीं, कुड अंडरस्टैंड इट मतलब उन दोनों में से किसी को भी हिंदी समझ नहीं आ रही थी। फाइनली आई फोल्डेड माई हैंड्स टू से दैट वी वर सॉरी। मतलब हमने हमारे हाथ जोड़े और उनको सॉरी कहा। बाय देन आवर ग्रुप हैड गॉन फार अहेड। मतलब अभी भी वहाँ से हमारा ग्रुप काफ़ी आगे निकल चुका था। इट वॉज ऑलरेडी डार्क, काफ़ी अंधेरा था। आई थॉट वी हैड लॉस्ट आवर वे। हमको लग रहा था कि हमारा रास्ता लॉस्ट यानी खो चुके हैं, हमारे रास्ते से भटक गए हैं। नाउ वी वर रियली स्केर्ड, हम काफ़ी डरे हुए थे। स्वेटिंग इवन दो इट वॉज कोल्ड, हमें पसीने छूट रहे थे। स्वेटिंग यानी होता पसीने आना, लेकिन सर्दियों में भी हमें पसीने आ रहे थे। आई टाइटली हेल्ड खोंदोबीज हैंड। मतलब मैंने बहुत ज़्यादा ज़ोर से खोंदोबीज हैंड मतलब खोंदोबी के हाथों को पकड़ रखा था। आई कॉल्ड आउट लाउडली वेयर आर यू ऑल। आप लोग सब कहाँ हो। कैन यू हियर मी, क्या मुझे सुन सकते हो। माई वॉइस इकोड इन द माउंटेन। मेरी जो आवाज़ है वो माउंटेन में इको यानी गूंज रही है। वी बोथ स्टार्टेड टू विसल लाउडली एंड फ्लैश्ड आउट आवर टॉर्चेस। मतलब हमने जोर जोर से आवाज़ करना स्टार्ट किया। एंड फ्लैश्ड आवर टॉर्चेस, और हमारी टॉर्च को जलाना चालू किया। प्रोबेबली द ग्रुप हैड नोटिस दैट वी वर मिसिंग। और हमारे ग्रुप के जो मेंबर थे उन्होंने भी नोटिस किया कि हम लोग मिसिंग मतलब खो गए हैं। वी हर्ड सम विसल्स एट अ डिस्टेंस। वी हर्ड मतलब सुनना, हमने क्या सुना। सम विसल, विसल मतलब विसल होता है ना क्लास, सीटी जो बजाते हैं, सीटी की आवाज़ आती है विसल, जिसको परेड में इनमें यूज़ किया जाता है। एट अ डिस्टेंस, कुछ दूरी पर हमें कुछ विसल्स की आवाज़ आने लगी है। संकेत होते हैं क्लास, ये सब संकेत होते हैं जब हम लोग इस प्रकार के काम करते हैं, माउंटेन्स पे चढ़ते हैं या एक साथ ग्रुप में कहीं जाते हैं तो एक दूसरे को ढूंढने के लिए। आई अंडरस्टूड द सिग्नल, हम उनका सिग्नल अंडरस्टूड यानी समझ चुके थे। वी हेल्ड ईच अदर्स हैंड टाइटली, हमने एक दूसरे का हाथ बिल्कुल टाइटली पकड़ा। एंड वेटेड। खोंदोबी फेल्ट दैट वी शुड कीप टॉकिंग। खोंदोबी ने फेल्ट यानी सोचा कि हमको क्या करना चाहिए। वी शुड कीप टॉकिंग मतलब बात करते रहना चाहिए। शी स्टार्टेड सिंगिंग अ मिजो सॉन्ग लाउडली। मतलब उसने एक मिजो भाषा में, उनकी जो लैंग्वेज है मिजो लैंग्वेज, उसमें एक गाना गाना चालू किया। आफ्टर सम टाइम वी सॉ देम कमिंग टूवर्ड्स अस। मतलब फिर हमने देखा कि हमारे जो फ्रेंड्स थे, हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स थे, वो हमारी तरफ आने लगे थे। एट लास्ट वी वर विथ द ग्रुप अगेन, और आखिरी में हम क्या हुआ, उनके साथ फिर से जुड़ गए। चलिए लेट्स टॉक वन अगेन अबाउट सम क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन फिर बात कर ली जाए। इज देयर एनी वन इन योर क्लास हुज लैंग्वेज यू डू नॉट अंडरस्टैंड। क्या आपकी क्लास में कोई सा बच्चा है जिसकी लैंग्वेज आप नहीं समझते हैं। और हु डज नॉट अंडरस्टैंड योर, और क्या कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति है जो आपकी भाषा नहीं समझता है। वॉट डू यू डू इन सच अ केस, तब आप उस केस में क्या करते हैं क्लास। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, अगर आपके साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ हो तो ज़रूर लिखिए इसमें। हैव यू एवर लॉस्ट योर वे, क्या आप कभी रास्ता भटके हैं। वॉट डिड यू डू देन, तब आप क्या करते हैं। वाई डू यू थिंक खोंदोबी वुड हैव संग लाउडली, ऐसा क्यों है कि खोंदोबी ने क्या किया, जोर जोर से गाना चालू किया जिससे कि वो थोड़ा अपना डर को भगा सकें। दे रिफ्यूज्ड फियरलेस। हैव यू एवर सीन समवन डूइंग समथिंग स्पेशल टू गेट ओवर देयर फियर, क्या कभी किसी को देखा है इस प्रकार से। हैव यू एवर सीन, क्या कभी आपने देखा है समवन डूइंग समथिंग स्पेशल। समवन यानी कोई, डूइंग समथिंग स्पेशल मतलब कोई ऐसा काम कर रहा है। टू गेट ओवर देयर फियर अपने डर को भगाने के लिए। वॉट एंड व्हेन, कब और कहाँ।
कुछ ट्राई करने को कह रहा हूँ आपसे, ध्यान दीजिएगा। आस्क योर फ्रेंड फॉर अ बुक विदाउट स्पीकिंग, अपने किसी दोस्त को कहिए बुक देने के लिए विदाउट स्पीकिंग, मतलब बिना बात किए, बिना बोले। ट्राई टू एक्सप्लेन समथिंग टू द क्लास इन द सेम वे, और अपने क्लास के फ्रेंड्स को बिना बोले कोई चीज़ समझाने की कोशिश कीजिए क्लास। ओके क्लास। 15 February 1984, आफ्टर डिनर वी मेट अ स्पेशल गेस्ट, हमने एक स्पेशल गेस्ट से मुलाकात करी जिनका नाम क्या था क्लास? शी वॉज बचेंद्री पाल। शी हैड जस्ट बीन बचेंद्री पाल, शी हैज़ जस्ट बीन elected as a part of team to climb Mount Everest। मीन्स उनका सिलेक्शन किस लिए हुआ था क्लास? बचेंद्री पाल फर्स्ट लेडी है जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था, माउंटेन पर क्लाइंबिंग की थी। ठीक है, उनका सिलेक्शन हुआ था माउंट एवरेस्ट में, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली, क्लाइंबिंग करने वाली टीम में। सी हैड कम टू सीक द ब्लेसिंग ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से आशीर्वाद या ब्लेसिंग्स लेने आए थे। इट वॉज अ हैप्पी इवनिंग, वी वर ऑल सिंगिंग, हम सब गाने गा रहे थे। बचेंद्री ऑल्सो ज्वाइंड अस इन सिंगिंग, उन्होंने भी हमको ज्वाइन किया सिंगिंग में एंड डांसिंग में। ऑन द फेमस पहाड़ी सॉन्ग बेड़ू पाको बारामाशा, आगे क्या लिखा है? काफल पाको चेता मेरी छैला, ऐसा कुछ गाना है क्लास इनकी भाषा में, कुछ पहाड़ी भाषा में, उस पर सभी ने डांस किया। एट दैट टाइम वी हैड नो आइडिया दैट बचेंद्री वुड बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रीच माउंट एवरेस्ट एंड क्रिएट हिस्ट्री, मतलब उनको भी नहीं पता था, ये तब की बात है क्लास जब बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब नहीं किया था, तो उनको भी नहीं पता था कि फ्यूचर में क्या आने वाला है, कि बचेंद्री पाल जो है वो पहली इंडियन वुमेन बन जाएंगी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली और हिस्ट्री क्रिएट करेंगे क्लास। नाउ 18 February 1984, कैंप इन द स्नो, स्नो यानी बर्फ में कैंपिंग करना। वी वर स्टैंडिंग एट अ हाइट ऑफ 2134 मीटर, हम कितनी हाइट पर थे? 2134 मीटर की हाइट पर थे। वी वर टू स्पेंड द नाइट हियर, मतलब वी वर टू स्पेंड नाइट हियर का मतलब स्पेंड यानी गुजारना, नाइट हियर मतलब वहाँ पर हमें रात भर गुजारना पड़ेगा। एवरी वन वॉज बिजी ट्राइंग टू पुट अप इन द टेंट, सब कुछ टेंट लगाने में बिजी थे। ट्राइंग टू पुट अप द टेंट, टेंट लगाने में। वी यूज्ड डबल लेयर्ड प्लास्टिक शीट्स फॉर द टेंट एंड फॉर द ग्राउंड, मतलब हमने डबल लेयर की, दो डबल फोल्डिंग या डबल लेयर की प्लास्टिक की शीट ली टेंट बनाने के लिए, एक ग्राउंड पर बिछाने के लिए और एक टेंटिंग बनाने के लिए। द एयर बिटवीन द लेयर वुड हेल्प टू कीप अस वार्म, जो दोनों लेयर होती थी प्लास्टिक की उनके बीच में हवा होती थी क्लास, और हवा क्या होती है? एयर जो होती है ना, एयर बेड कंडक्टर होती है, मतलब एयर अगर कहीं पर दो चीज़ों के बीच में है तो वहाँ से हीट यानी ठंडी या गर्मी पास नहीं हो सकती है। सो द एयर बिटवीन द लेयर वुड हेल्प टू कीप अस वार्म, उसने हमको गर्म रखा। वी पुट इन द पैक्स एंड बिगेन टू पुट अप द टेंट, मतलब हमने पैक्स और हमारे सामान सब उतारे और टेंट बनाने में लग गए। एस वी टाइड इट फ्रॉम वन साइड द विंड फ्लू द टेंट फ्रॉम द अदर साइड, मतलब जैसे ही हम एक कोने को बांध रहे थे, है ना, दूसरे कोने को हवा उड़ा ले जा रही थी। आफ्टर क्वाइट अ लॉट ऑफ पुलिंग एंड टगिंग, काफ़ी देर खींचातानी करने के बाद, वी मैनेज्ड टू गेट द टेंट अप, और हमने टेंट लगा लिया। देन वी डग अ ड्रेन अराउंड द टेंट, तब हमने क्या किया? ड्रेन यानी एक गड्ढा खोदा, है ना, अराउंड द टेंट, हमारे टेंट के आसपास।
वी वर फीलिंग वेरी हंग्री, फीलिंग यानी महसूस हो रहा था, वेरी हंग्री यानी बहुत भूखे थे। वी कलेक्टेड सम फायरवुड एंड स्टोन्स टू मेक अ चूल्हा, मतलब हमने क्या किया, कुछ स्टोन्स पत्थर और कुछ फायरवुड यानी लकड़ियाँ ढूंढी और चूल्हा बनाया। एंड कुकड सम फूड, और कुछ खाना पकाया। आफ्टर द मील, मतलब खाना खाने के बाद, वी कलेक्टेड ऑल द वेस्ट इन अ बैग टू क्लीन द कैंप साइट, मतलब हमने क्या किया, जितना भी वेस्ट मटेरियल वहाँ बचा था उस सबको पैक करके एक वहाँ क्लीन कर दिया, आसपास एरिया कैंप जहाँ हमने लगाया था उसको साफ कर दिया। सून वी गॉट इन टू आवर स्लीपिंग बैग्स, और हम हमारे स्लीपिंग बैग मतलब सो गए। आई वॉज नॉट श्योर इफ़ आई वुड बी एबल टू स्लीप इन इट, मतलब हम उन स्लीपिंग बैग्स में किस प्रकार सोएंगे नहीं पता था। वुड इट बी कंफर्टेबल, क्या वो स्लीपिंग बैग हमारे लिए कंफर्टेबल होंगे। वुड आई नॉट फील कोल्ड, क्या हमें सर्दी नहीं लगेगी। बट द बैग्स वर फिल्ड विथ सॉफ्ट फीदर्स विच हेल्प इन कीपिंग अस वार्म, तो वो इस प्रकार के क्लास कुछ बैग्स थे, मैं दिखा देता हूँ आपको। बैग्स मतलब जिसमें क्या होता है, कम्प्लीटली बॉडी ढक जाती है, जिससे सर्दियों में बचने के लिए पहाड़ों पर काफ़ी अच्छा रहता है, देख सकते हैं आप, तो आसानी से बचा जा सकता है। तो क्या क्वेश्चन किया उसने अपने आप से, वुड आई नॉट फील कोल्ड, क्या हमें सर्दी नहीं लगेगी। बट द बैग्स वर फिल्ड विथ सॉफ्ट फीदर, लेकिन उनके अंदर सॉफ्ट फीदर्स मतलब रुई बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सी थी फीदर्स। विच हेल्प इन कीपिंग अस वार्म, जिसने हमें गर्म रखा। वी वर ऑल वेरी टायर्ड, वी वर ऑल वेरी टायर्ड, वेरी टायर्ड मतलब थके हुए थे, ऑल यानी सभी, वी वर ऑल वेरी टायर्ड काफ़ी थके हुए थे। सो वेरी सून वी फेल अस्लीप, और हम सभी को नींद आ गई। चलिए क्लास पेज टर्न करते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग वी वॉक अप एंड फाउंड दैट इट वॉज स्नोइंग। नेक्स्ट मॉर्निंग वी वॉक अप, हम उठे, एंड फाउंड क्या देखा हमने, दैट इट वॉज स्नोइंग, मतलब वहाँ पर क्या हो रहा था, स्नोइंग यानी बर्फ गिर रही थी क्लास, है ना, कि माउंटेन्स पर तो स्नोइंग स्नोफॉल होता रहता है क्लास। वाइल सॉफ्ट प्लफी स्नो फ्लैक्स वर जेंटली फॉलिंग, मतलब जो स्नो होती है क्लास, बर्फ के जो छोटे छोटे टुकड़े जो ऊपर से गिर रहे होते हैं वो बहुत जेंटली बहुत सॉफ्टली गिरते हैं क्लास। वाओ इट वॉज सो ब्यूटीफुल, वो बहुत ही सुंदर नज़ारा था। द प्लांट्स, द ट्रीज, द ग्रास एंड द माउंटेन्स, एवरीथिंग लुक्ड वाइट, सब कुछ सफ़ेद दिख रहा था, वहाँ के प्लांट, वहाँ के ट्री, वहाँ के घास, सब कुछ वाइट था। टुडे वी वर टू क्लाइम हायर टू 2700 मीटर, मतलब हमें अब और हायर हाइट पर जाना है, 2700 मीटर की हाइट पर। वी वॉकड केयरफुली ऑन द स्नो, हमें बर्फ पर ध्यान से चलना था। विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों की स्टिक्स की मदद से। इट वॉज डिफ़िकल्ट बिकॉज वी केप्ट स्लीपिंग, हम गिर सकते हैं, ठीक है, स्लिप हो सकते हैं। बाय आफ्टरनून वी हैड रीच्ड स्नो कवर्ड माउंटेन, हम कहाँ पहुँच गए, स्नो कवर्ड माउंटेन मतलब ऐसे पहाड़ों पर पहुँच गए जहाँ पर बर्फ ही बर्फ होती है। वी इंजॉयड थ्रोइंग स्नो बॉल्स एट ईच अदर एंड मेकिंग अ बिग स्नोमैन। वी इंजॉयड थ्रोइंग, थ्रोइंग मतलब फेंकना, हम फेंकने का मजा ले रहे थे। स्नो बॉल मतलब बर्फ की बॉल बनाकर, एट ईच अदर एक दूसरे पर, एंड मेकिंग अ बिग स्नोमैन, और एक बड़ा सा क्या बनाया, स्नोमैन मतलब बर्फ का आदमी बनाया वहां पर। ओके, इट वॉज द लास्ट डे ऑफ आवर कैंप, लास्ट डे की बात बता रहे हैं। वी वर गेटिंग रेडी फॉर द कैंप फायर। ईच ग्रुप प्रेजेंटेड अ प्रोग्राम, हर एक ग्रुप को अपना अपना एक प्रोग्राम शो करना था, प्रेजेंट यानी शो करना था। वी वर इंजॉइंग टेलिंग जोक्स एंड लाफिंग, मतलब टेलिंग जोक्स का मतलब एक दूसरे को जोक सुना रहे थे, हंस रहे थे। सिंगिंग एंड डांसिंग अराउंड द कैंप फायर, मतलब वहाँ पर हमने कैंप फायर यानी बड़ी सी आग जला दी जिससे सारे लोगों को गर्मी मिलते रहे, और उसके चारों ओर क्या कर रहे थे क्लास, सिंगिंग और डांसिंग चल रहा था। सून इट वॉज मिडनाइट, कुछ ही देर में क्या हुआ, रात हो गई। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह गॉट अप एंड कॉल्ड मी,
ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह आए और कॉल मी, मुझे बुलाया। आई थॉट ओ नो वॉट हैव आई डन दिस टाइम, मैंने क्या सोचा, ओ नो पता नहीं क्या हुआ, वॉट हैव आई डन दिस टाइम मैंने पता नहीं क्या कर दिया। बट वेन सर अनाउंस्ड माई नेम फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड आई स्टूड स्टिल, मतलब वेन सर अनाउंस मतलब उन्होंने बोला, अनाउंस यानी जैसे बहुत सारे लोगों के सामने जो कहते हैं उसे अनाउंस्ड कहा जाता है। माई नेम मेरा नाम बोला, फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड मतलब सबसे अच्छी परफॉर्मेंस के लिए मुझे अवार्ड मिला। आई स्टूड स्टिल, मैं एकदम शॉक्ड होके खड़ी हो गई। ही ब्लेस्ड मी, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। एंड टीयर्स ऑफ जॉय रोल्ड डाउन माई फेस, एंड टीयर्स ऑफ जॉय मतलब खुशी के आंसू, टीयर्स यानी आंसू, ऑफ जॉय मतलब खुशी के, तो खुशी के जो आंसू थे रोल्ड डाउन माई फेस मेरे फेस से नीचे गिरने लगे। डिस्कसिंग वाई डू यू थिंक अ ड्रेन वॉज डग अराउंड द टेंट, ऐसा क्यों किया होगा क्लास कि उनके टेंट के अराउंड उन्होंने ड्रगिंग मतलब छोटे मतलब छेद गड्ढे से जैसे पाली जैसी बना ली गई हो। बिसाइड माउंटेनियरिंग वॉट आर अदर एक्टिविटीज़ दैट कैन बी कॉल्ड एडवेंचरस एंड वाई, ऐसी कौन सी और चीज़ है जिसको एडवेंचरस कहा जा सकता है। बिसाइड्स माउंटेनियरिंग मतलब माउंटेनियरिंग के साथ साथ और भी और कोई सी चीज़ होंगी। वॉट आर द अदर एक्टिविटी, ऐसी कौन कौन सी अदर दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं दैट कैन बी कॉल्ड एडवेंचरस, जिसको एडवेंचरस कह सकते हैं और क्यों, वाई। ये आंसर्स आपको देना है क्लास। नेक्स्ट पेज है इमेजिन एंड राइट। यू आर ऑन अ माउंटेन, सोचिए और जवाब दीजिए। हाउ डू यू फील देयर, कैसा लगेगा आपको। वॉट कैन यू सी, आप क्या क्या देखेंगे। वॉट डू यू फील लाइक डूइंग देयर, और आप वहाँ पर क्या क्या करेंगे। ये सब इमेजिनेशन करके आपको लिखना है क्लास, आपका काम है। अलोन ऑन द माउंटेन टॉप, माउंटेन टॉप के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर। अ 12-year-old गर्ल लिविंग इन द माउंटेन वॉज ऑन अ स्कूल पिकनिक, मीन्स एक 12 ईयर की छोटी लड़की लिविंग इन अ माउंटेन वॉज आउट ऑन अ स्कूल पिकनिक मतलब माउंटेन में रहने वाली लड़की अपने पिकनिक पर गई। शी क्लाइम्ड अ माउंटेन पीक ऑफ 4000 मीटर विथ हर फ्रेंड्स। शी क्लाइम मतलब चढ़ाई करी उसने, कितनी ऊपर चढ़ाई करी, 4000 मीटर ऊंचे माउंटेन पीक पर चढ़ाई करी। द गर्ल्स हैड डन दिस फॉर फन एंड एडवेंचर, उसने ये काम क्यों किया, फन यानी मस्ती के लिए और एडवेंचरस मतलब कुछ साहसिक काम करने के लिए। सून इट वॉज डार्क एंड दे कुड नॉट कम डाउन मतलब जल्दी ही क्या हो गया, डार्क यानी अंधेरा हो गया, एंड कुड नॉट कम डाउन और वो नीचे नहीं आ पाए। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड कोल्ड एंड स्केरी मतलब ठंडक और स्केरी यानी डरावना नज़ारा था। दे वर अलोन विदाउट एनी फूड एंड इट वॉज अ लॉन्ग नाइट मतलब वहाँ पर कोई खाना नहीं था, एंड इट वॉज अ लॉन्ग नाइट मतलब बहुत लंबी रात थी। दिस हैपन टू बचेंद्री पाल मतलब ये किसके साथ हुआ था क्लास, ये हुआ था बचेंद्री पाल के साथ। प्लेड व्हेन शी वॉज अ यंग गर्ल कब हुआ था, जब वो एक यंग नई गर्ल थी। बचेंद्री ग्रू अप इन नाकुरी विलेज, बचेंद्री पाल जो थी वो कहाँ पैदा हुई थी, नाकुरी विलेज इन द गढ़वाल एरिया ऑफ उत्तराखंड मतलब उत्तराखंड ज़िले के गढ़वाल एरिया में, सॉरी उत्तराखंड स्टेट के गढ़वाल एरिया में नाकुरी नाम का विलेज था वहाँ पर। क्लास हम इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट ऐसी लेडी हैं जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट इस दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ पर इन्होंने चढ़ाई की, इसलिए उनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। When she grew older वो बड़ी होती गई। शी जॉइंड नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उन्होंने कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो कहाँ पर है, उत्तरकाशी में।
हर गाइड वॉज ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, उनके गाइड कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह उनके गाइड थे, उनको सिखाने वाले। बचेंद्री डिड वेरी वेल इन हर ट्रेनिंग, बचेंद्री पाल ने अपनी ट्रेनिंग में वेरी वेल मतलब बहुत अच्छा काम किया। शी स्टार्टेड टू ट्रेन वुमेन इन माउंटेनियरिंग कोर्सेस, उन्होंने भी क्या किया? दूसरे वुमेन्स को माउंटेनियरिंग कोर्स में ट्रेन करना चालू किया। In 1984, बचेंद्री was selected as a team member to climb the Mount Everest, मतलब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली टीम का हिस्सा बनी वो। स्नो स्टॉर्म, देयर वर 7 वुमेन इन दैट 18 मेंबर टीम, मतलब उनकी 18 लोगों की टीम में 7 गर्ल्स या वुमेन्स थी। ऑन द नाइट ऑफ 15th May, the team was very tired after having reached a height of 7300 मीटर, मतलब 15 मई की रात को द टीम वॉज वेरी टायर्ड, काफ़ी थकी हुई थी, टीम के मेंबर काफ़ी थक चुके थे। आफ्टर हैविंग रीच्ड एट अ हाइट ऑफ 7300 मीटर, मतलब 7300 मीटर की हाइट पर पहुंचने के बाद वहाँ रुके हुए थे, काफ़ी थके थे। द टीम पुट अप देयर टेंट्स एंड वेंट टू स्लीप, मतलब टेंट जो उनकी टीम थी उन्होंने क्या किया? अपने टेंट लगाए और सोने चले गए। अराउंड मिड नाइट दे हर्ड अ लाउड साउंड एंड देन अ बैग बिफोर देयर वर फुल्ली अवेक, मतलब लगभग आधी रात के समय एक बहुत लाउड साउंड, मतलब बहुत जोर की आवाज़ उन्होंने सुनाई दी। एंड अ बैंग बिफोर दे वर फुल्ली अवेक, वो मतलब इससे पहले कि वो पूरी तरीके से जागते, द टेंट फ्लू ऑफ, उनका जो टेंट था वो उड़ चुका था। एंड समथिंग वेरी हैवी हिट देम, और बहुत बड़ा कुछ उनके ऊपर गिरा। देयर वॉज अ टेरिबल स्नो स्टॉर्म, मतलब वहाँ पर एक भयानक सा स्नो यानी बर्फ का स्टॉर्म यानी तूफान आ चुका था। बचेंद्री वॉज ऑलमोस्ट बरीड, मतलब ऑलमोस्ट यानी पूरी तरीके से बरीड यानी दबना, अंडर द स्नो मतलब बर्फ के अंदर दब चुकी थी। एंड वॉज हर्ट ऑन द हेड, और उसके हेड यानी सिर में लगी हुई थी। मेनी ऑफ द टीम मेंबर्स वर ऑल्सो इंजर्ड, उनके साथ उनके जो दूसरे टीम मेंबर थे वो भी इंजर्ड थे, उनको भी लगी थी। द अदर यूज्ड स्नो पिक्स एंड एक्सेस टू डिग आउट दोज हु हैड बीन बरीड अंडर द स्नो, बाकी लोगों ने क्या किया क्लास? स्नो पिक्स मतलब ऐसे बर्फ हटाने के कुछ औजार से आते हैं जिनसे कि जो लोग डिग आउट दोज हु हैड बीन बरीड, उन लोगों को डिग आउट मतलब निकालने की कोशिश कर रहे थे, हैड बीन बरीड जो कि दब चुके थे अंडर द स्नो, स्नो के नीचे। इतना भयंकर स्टॉर्म या तूफान आया था। द रेस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स रिटर्न टू बेस कैंप बट बचेंद्री वेंट अहेड, मतलब उनके जो बहुत सारे टीम मेंबर थे वो वापिस चले गए, बट बचेंद्री वेंट अहेड, और वो आगे गई। क्लाइंबिंग स्लोली बट स्टेडिली टूवर्ड्स द पीक, धीरे धीरे चढ़ती रही, आगे की ओर बढ़ती रही। इट वॉज 7 minutes past 1 o'clock इन द आफ्टरनून ऑफ 23rd May when Bachendri Pal stepped on the peak of 8,900 meter high mountain Everest, also called Sagar Matha in Nepal, मतलब क्लास इट वॉज 7 minutes past ऑन 1 o'clock, मतलब 1 o'clock दोपहर में 1 o'clock होने से 7 minutes पहले इन द आफ्टरनून 23rd मई को बचेंद्री पाल स्टेप्ड ऑन टू द पीक, और वो सबसे ऊपर चोटी पर चढ़ गई। कितने ऊपर हाइट की थी वो? 8009 मीटर हाइट की चोटी थी माउंट एवरेस्ट की, जिसको सागर माथा भी कहते हैं नेपाल के अंदर। देयर वॉज अनादर टीम मेंबर विथ हर, देयर वॉज नो स्पेस फॉर 2 people टू स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द सेम प्लेस, ये सेम टाइम मतलब वो जिस जगह पर खड़े थे वहाँ पर 2 लोग एक साथ नहीं खड़े हो सकते क्लास। वन स्लिप एंड दे वुड फॉल स्ट्रेट डाउन थाउजेंड्स ऑफ फीट बिलो, मतलब अगर वो थोड़ा सा भी स्लिप हो जाए तो हजारों फीट नीचे गिर सकते हैं। बचेंद्री एंड हर टीम मेट डग इनटू द स्नो एंड पिच्ड देयर eggs firmly in the ice. Using this as a hook, they tied themselves
टू इट विथ अ रोप, मतलब वहाँ उन्होंने अपने कुछ एक्स जो होता है उसको वहाँ गाड़ दिया और उससे अपने हुक को लगा लिया। ओनली देन टू ऑफ देम कुड स्टैंड देयर, तब वो सिर्फ दो ही लोग वहाँ खड़े हो सकते थे। शी वॉज शिवरिंग विथ कोल्ड, मतलब ठिठुर रही थी ठंड से, बट फिल्ड विथ द वार्मथ ऑफ द अचीवमेंट, लेकिन अपनी अचीवमेंट की गर्मी से उसे अच्छा लग रहा था। शी बोव्ड हर हैंड, pitched the national flag and took photographs. She spent 43 minutes on the highest peak in the world. मतलब अपने हाथ ऊपर किए उन्होंने, पिच द नेशनल फ्लैग, अपने नेशनल फ्लैग को वहाँ लगाया, एंड टुक फोटोग्राफ्स खींची। शी स्पेंट 43 मिनट्स ऑन द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, उन्होंने वहाँ पर 43 मिनट बिताए। बचेंद्री पाल बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड द फिफ्थ वुमेन इन द वर्ल्ड टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। वो दुनिया की पहली पांचवी ऐसी औरत थी और इंडिया की पहली ऐसी वुमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। क्लास, चलिए पेज टर्न करते हैं। क्लास कुछ इस तरह की इमेजेस रहती हैं, है ना, बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं। थिंक वाई डिड बचेंद्री पुट अप द इंडियन फ्लैग ऑन द पीक, उन्होंने उस पीक पर अपना फ्लैग क्यों लगाया। When have you seen our national flag being hosted, कब कब ऐसा होता है कि हमारा फ्लैग होस्ट किया जाता है। कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ आवर नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कीजिए। मेक ग्रुप्स ऑफ 6 to 8 चिल्ड्रन, डिज़ाइन अ फ्लैग फॉर योर ग्रुप, अपने ग्रुप के लिए कोई फ्लैग बनाइए। एक्सप्लेन वाई यू चूज दैट डिज़ाइन, और आप उस फ्लैग, उस झंडे के बारे में बताइएगा आपने वो झंडा या फ्लैग क्यों बनाया। हैव यू सीन द फ्लैग ऑफ एनी अदर कंट्री एंड वेयर, आपने क्या कभी किसी दूसरी कंट्री का फ्लैग देखा है और कहाँ देखा है। तो क्लास एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा चैप्टर था, हमें पढ़ के बहुत मज़ा आया। हमने रॉक क्लाइंबिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा। तो क्लास अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हमारा समझाने का तरीका, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आगे आने वाले सारी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। क्लास ओके।